हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, और नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएशन। ठीक है भाई, आपने देखिए इससे पहले आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप इसमें डिस्पर्जन के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है एक तरह से वेरिएशन। ठीक है, वो हम धीरे धीरे सब सीख लेंगे इसके अंदर कि क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या आपके कॉलेज के एग्जाम्स हों। ठीक है, जहाँ भी ये सब्जेक्ट आता है हर जगह इसके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैंडेटरी ये है कि आपको इससे पहले मीन, मीडियन, मोड, जो हमने लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर किया है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसकी हमने कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करें हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये देखिए भाई, देखिए हमने इसके अंदर मैंने ये जो सीरीज डाल रखी हैं, ये सीरीज हैं वो क्या डिनोट कर रही है? मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं हम भाई। ये 3 सीरीज है, इसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाल रखा है। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टैटिकल मीन क्या होता है, एक वो वैल्यू होती है जो क्या करती है भाई, विच रिप्रेजेंट्स ऑल द डेटा ऑफ द सीरीज। ठीक है भाई, वो मतलब क्या करती है, लगभग उसके आसपास, या वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि पूरा जो डेटा है वो उसके कहीं ना कहीं आसपास ही होता है। ठीक है, वो पूरी सीरीज का जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट करती है, वो एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, मीन वो होता है, बट डज नॉट डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स। लेकिन भाई ये मीन भी एक ऐसा है कि सारे फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं करता, जैसे कि उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, डेटा का, या फिर उसका नेचर क्या है, ये भाई मीन नहीं बता सकता। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मीन। भाई नेचर ऑफ द मीन का नेचर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इट इज एसेंशियल टू नो हाउ फार और क्लोज। ठीक है भाई, क्लोज है ये, फार और क्लोज द अदर डेटा फ्रॉम द मीन। मतलब जो हमारा मीन है ना, मीन से जो अदर डेटा है, जैसे कि हमारे एक तो मीन की वैल्यू है और यहाँ पे डेटा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मीन है, ये इससे कितना दूर है इस डेटा से, या कितना इसके पास है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें उसके नेचर को समझने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जांपल से समझिए कि भाई जैसे सीरीज नंबर 1 है, ठीक है, इसके अंदर कितने दे रखा है डेटा भाई? 20 20 20 20 20 5 टाइम दे रखा है। ठीक है, तो एन हमारा हो गया 5, और जब हम इसका सिग्मा करके अपोन में जब एन निकालेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा भाई 20। ठीक है, तो 20 इसका मीन है। वो क्या बता रहा है कि वो इनके कितना क्लोज है भाई? बिल्कुल इक्वल है। मीन इज इक्वल टू ऑल द डेटा इन द सीरीज। ठीक है, 20, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है? 20 ही है, और 20 हमारा मीन निकल के आ रहा है, तो 20 क्या है? इनके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं हम सीरीज नंबर बी। इसके अंदर आप देखेंगे भाई 15 17 20 23 25, जब आप इनका जोड़ करके और एन से डिवाइड करेंगे तो मीन आपका 20 आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी मीन 20 आएगा। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो 20 इसके अंदर क्या है कि भाई जो इसकी सेंटर वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है? मीन के बराबर है। ठीक है, और ये कुछ वैल्यूज इसकी क्या है? मीन के क्लोज हैं, और कुछ क्या है? मीन से मतलब लेस क्लोज है, और कुछ क्या है? इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन क्लोज है 20 की। ठीक है, जबकि हम सीरीज 3 की सी की बात करें, सीरीज सी है, इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर भी क्या है? एक्स बार हमारा 20 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 3 एक वैल्यू है जो देखो कितनी दूर है 20 से, 10 है, ये वो दूर है, 40 देखिए, ये इससे कितना 20 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मीन है वो डेटा से कितनी दूर है और कितना नज़दीक है। ये जो वेरिएशन होता है, इसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। इसीलिए हम क्या करते हैं? डिस्पर्जन की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है भाई, तो डिस्पर्जन की देख लेते हैं हम, डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा था डिस्पर्जन के बारे में। डिस्पर्जन क्या होता है? वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ डेटा मीन से कितना दूर है, कितना क्लोज है। ठीक है, एल बाउली हमारे इकोनॉमिस्ट और स्टेटिशियन हुए हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि डिस्पर्जन इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। भाई कि हमें डिस्पर्जन क्या है? एक मेजर्स है किसका? कि आइटम्स के अंदर कितना वेरिएशन है। ठीक है, किससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन से भी, मीडियन से भी, मोड से, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन यही है कि डिस्पर्जन इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम।
ठीक है भाई। डिस्पर्जन इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर ऑफ द एवरेज। भाई इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज भी बोला जाता है। किसको? डिस्पर्जन को। किस लिए बोला जाता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम एवरेज तो मीन मीडियन मोड निकालते हैं, ठीक है। हम क्या निकालते हैं? मीन, ठीक है। और मीन की मतलब हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं डेविएशन, ठीक है। क्या निकालते हैं भाई? डेविएशन। पहले हमने मीन निकाला, उसके बाद इसकी हेल्प से हमने क्या है? सेकंड नंबर पे क्या निकाला? डेविएशन। तो इसको इसीलिए इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज भी बोला जाता है, ठीक है भाई। इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला मेथड है भाई रेंज, ठीक है। दूसरा है अपना क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन, फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ इज लोरेंज कर्व, ठीक है भाई। तो एक एक करके हम इनका क्या है आज समझ लेते हैं कि भाई रेंज क्या है, कैसे निकाली जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करेंगे वो करेंगे भाई रेंज, और दूसरा करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। धीरे धीरे क्या है हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं भाई रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में देखिए, तो इसमें देखिए भाई जो सबसे पहला मेथड है जो मेजरमेंट करता है डिस्पर्जन का, वो है भाई रेंज, ठीक है। रेंज बिल्कुल ही इजी है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज वो वैल्यू होती है जब हम क्या करते हैं किसी भी सीरीज के अंदर जो उसकी लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं भाई, ठीक है। जो भी सीरीज के अंदर जो भी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसमें से जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी भाई रेंज, ठीक है। और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला क्या है? L माइनस एस, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए लार्जेस्ट प्लस के स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब एक बार हम जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपको सीरीज दे रखी है 10, 12, 15, 18, 22, 28, 30। तो जब इसके अंदर आप रेंज निकालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? रेंज। रेंज का मैंने आपको बताया लार्जेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कहाँ है भाई? लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या है? 30, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू है 30 और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 10। तो इसका मतलब हमारी रेंज कितनी निकल के आ गई भाई? 20, ठीक है। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया L माइनस एस अपॉन के L प्लस के एस। तो L माइनस एस आपका कितना है? 20 आ ही रहा है, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिए 30 माइनस के 10 और 30 प्लस के 10, जो आपका आ गया 20 और नीचे आ गया 40। अगर आप इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है भाई। 0.5 आंसर निकल के आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। इसके बाद है भाई एक बार दूसरी देख लेते हैं हम कि जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ अपना डेटा दिया होगा, जैसे कि x दे रखा है, और इसकी दे रखी है भाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं एक बार। ये डेटा दिया है भाई, ठीक है। ये है अपनी डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर क्या है? x की वैल्यू दे रखी है, प्लस में उसकी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके अंदर भी क्या है? हमें वही है कि फॉर्मूला तो वही लगेगा रेंज का कि लार्जेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को नहीं देखेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि 12 मैक्सिमम टाइम आया है तो इसकी हम लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें वैल्यू देखनी है x के अंदर। तो x के अंदर लार्जेस्ट हमारी कितनी है भाई? 17, ठीक है, 17। और माइनस के हमारी मिनिमम कितना है भाई? स्मॉलेस्ट 8, ठीक है। तो रेंज निकल के आ गई आपकी 9। अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की तो आपकी आ जाएगी L माइनस एस अपॉन के L प्लस के एस। L माइनस एस कितना हो गया भाई अपना? 17 माइनस के 8 और नीचे हो जाएगा 17 प्लस के 8, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका 9, अब वो क्या आ जाएगा? 25, ठीक है। अगर आप इससे निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 0.36 आपका क्या आ जाएगा भाई? आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? 0.36, ये भी सही है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर की कंटिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन के इसके अंदर देखिए आपका कंटिन्यूअस सीरीज में x का डेटा दे रखा है भाई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ठीक है भाई। और इसकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी ये आपकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेंज है L माइनस के एस। तो इसके अंदर जब हम लेंगे भाई लार्जेस्ट वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, सबसे आपको ये बताइए सबसे लार्जेस्ट तो सीरीज क्या है 40 से 50, लेकिन इसमें भी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी है भाई 50, ठीक है 50 है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी 0। तो हमारी रेंज निकल के आ गई भाई 50। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो आपका आ जाएगा 50 माइनस के 0 और 50 प्लस के 0। इसका मतलब आ गया 50 अपॉन के 50। इसको अगर हम निकालेंगे तो एक इसका आंसर निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है भाई। तो रेंज बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके अंदर से स्मॉलेस्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या है रेंज निकल के आ जाएगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो L माइनस एन, L माइनस एस और अपॉन के हम क्या कर देंगे लार्जेस्ट प्लस के स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसको ऐसे करके हम इजिली क्या है रेंज को निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो दूसरा मेथड देख लेते हैं। इसका दूसरा मेथड है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें आगे देखिए भाई हमारा जो डिस्पर्जन का जो सेकंड मेथड है, ठीक है, ये हमारा क्या है सेकंड मेथड है और वो है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, देखिए मैंने आपको क्वार्टाइल निकालने सिखा रखे हैं। Q3 आप Q3 क्वार्टाइल निकालेंगे, फिर क्या है Q1 निकालेंगे, Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा भाई क्वार्टाइल डेविएशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो Q3 माइनस Q1 जो है और अपॉन में Q3 प्लस Q1, ठीक है, जैसे रेंज में था सेम वैसे ही है। और ये हमेशा इक्वल टू 1 और लेस देन 1, मतलब भाई हमेशा क्या होगा, एक से कम ही इसकी वैल्यू आएगी। मैक्सिमम 1 आ सकती है लेकिन हमेशा इससे क्या है एक से कम ही आएगी, एक से ज्यादा नहीं आएगी। तो एक बार क्वेश्चन की सहायता से देख लेते हैं भाई। ये एक इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दे रखा है हमें, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे Q3 निकाल लेते हैं, ठीक है। Q1 निकाल लेते हैं। चलिए Q1 का मैंने आपको बताया था कि n प्लस 1 अपॉन के क्या करेंगे भाई 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आइटम, निकालिए अब इसको। Q1 इज इक्वल टू n कितना है भाई, n की वैल्यू n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है भाई 10। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10 प्लस के 1 अपॉन के 4, ठीक है। इसका मतलब आ गया आपका 11/4 और 4 से जब आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.75 आइटम, ठीक है भाई। इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन, इसके क्वार्टाइल के अंदर देखिए क्या होता है, सेकंड वैल्यू तो हम पूरी ले लेंगे इसके अंदर, ठीक है। सेकंड वैल्यू पूरी लेंगे प्लस में जो 75 निकलेगा 0.75, मतलब या हम इसको 75% भी बोल सकते हैं, 75% भी बोल सकते हैं, ये निकलेगा भाई। क्योंकि देखिए ये किसका है, थर्ड और सेकंड का गैप है ना, तो हम इसमें लेंगे थर्ड माइनस के सेकंड, ठीक है। क्योंकि इसके गैप का कितना परसेंट भाई, कितना परसेंट है ये 2.75 है, तो 75%, ठीक है। तो 75/100 कर देंगे हम, ठीक है। अब निकालिए सेकंड वैल्यू हमारी कितनी है भाई, सेकंड वैल्यू हमारी 8, तो यहां हम ले लेंगे 8 प्लस में थर्ड माइनस के सेकंड, थर्ड कितना है 9, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 9 माइनस 8 और इसका कितना भाई 75%, आप 3/4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 3 अपॉन के 4, तो ये आपका आ गया 35 4, 4 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4 8 32, 8.75, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी Q1 की, ठीक है भाई। अब हम वैल्यू निकालेंगे Q3 की। ऐसा मत कर देना कि Q1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप Q3 निकालेंगे, ऐसे Q3 का नहीं निकलेगा, ठीक है। Q3 का ऐसे था 3n + 1/4, n कैपिटल में ही लिखना है इसको, ठीक है, हमेशा कैपिटल में लिखेंगे आप। और आइटम, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3, ये 11 हो जाएगा ना, ये आएगा 33/4, 4 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 8 32 और 8.25 आइटम, ठीक है। 8.25 आइटम आ गया, तो इसका मतलब इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका मतलब है 8 प्लस के
9 माइनस 8, सॉरी आपका आ जाएगा, हाँ जो 9th वैल्यू होगी ना उसका 9th माइनस 8th वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है, 9th माइनस 8th और इसका हो जाएगा 25% भाई, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी 8th वैल्यू। 8th वैल्यू कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8th वैल्यू है हमारी 15, ठीक है ना, 15 आ गई। 9th कितनी है, 9th भी 15 है, तो 15 तो यहाँ पे तो प्लस हो गया, 9th में से 15 माइनस 15 कितना होता है, 0, और उसका 25% क्या कितना ही परसेंट वो 0 ही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में 0 का 1/4, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, वैल्यू आ गई 15, ठीक है। तो आपकी कितनी वैल्यू निकल के आ गई भाई, 15, ये आ गई Q3 की, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गए, Q3 हमारी कितनी आ गई, Q3 आ गई भाई 15, और Q1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8.75, ठीक है भाई। इसको रफ कर लेते हैं एक बार, ये दोनों समझ में आ गया होगा हमने कैसे क्वार्टाइल निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको समझ नहीं आया है तो सबसे पहले क्वार्टाइल की जो मैंने वीडियो करा रखी है पीछे, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप सीख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए भाई, अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, QD लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो QD का आपका क्या फॉर्मूला है, Q3 माइनस के Q1 अपॉन के 2। Q3 हमारा कितना आया था भाई 15, माइनस के कर देंगे 8.75 और अपॉन के हो जाएगा 2। अगर आप इसकी निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 6.25, ठीक है, अपॉन के 2 करेंगे, 2 से आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका आंसर निकल के आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम निकालें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमारा क्या आएगा भाई, Q3 माइनस के Q1 और Q3 प्लस के Q1। Q3 माइनस Q1 तो हमने निकाल ही लिया, Q3 माइनस Q1 कितना आया था 6.25, Q3 हमारा कितना था भाई 15, प्लस में कर देंगे 8.75, ये आ गया अपना 6.25 और ये आ गया 23.75, ठीक है। जब इसको आप काटेंगे, इसको आप जब काटेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.26, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, कर सकते हैं, जैसे इसको हटाएंगे इससे ये कट जाएगा तो आपका 0.26 वैल्यू आ जाएगी भाई, काट लेना आप, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो ऐसे करके हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीख लिया, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि जब डिस्क्रीट सीरीज हो तो हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये और देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम निकालेंगे Q1 और Q3 वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे Q1 का मैंने आपको बताया था कि n+1/4, ठीक है। अभी n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे भाई, CF, ठीक है। इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है CF, तो ये आपका आ गया 2 5 10 16 24 36 52 59 64 सॉरी और 68, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 68, ठीक है। n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 68, सही है। तो अब आप n+1 4th आइटम निकाल लीजिए भाई, ये आपका आ गया 68 प्लस के क्या हो जाएगा 1 अपॉन के 4th, इसको आप निकालेंगे तो आपका आ गया 69/4, 4 से जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपका 17.25 आइटम आ जाएगा भाई, ठीक है। और 17.25 आइटम किस में लाई करता है आप देखेंगे तो ये लाई कर रहा है 24 के अंदर, ठीक है। तो हैंस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, Q1 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे Q3 में आ गई 3 n+1/4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 n+1 का हमारी कितनी है वैल्यू 69, 4 3 से कर लीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 15
51.75 आइटम, ठीक है। 51.75 किसके अंदर लाई करेगा भाई, 52 के अंदर, ठीक है। और 52 की जो वैल्यू होगी x की वो कितनी होगी 8, तो इसलिए Q3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8, ठीक है। Q3 की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। अब हम निकाल लेते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन क्या था हमारा, Q3 माइनस के Q1 अपॉन के 2, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं एक बार। तो Q3 की हमारी कितनी वैल्यू आई थी 8, Q1 की आई थी 6 अपॉन के 2, ठीक है ना। Q3 की 8 आ गई थी, उसकी 6 वैल्यू आ गई थी हमारी, तो ये आपका आ जाएगा 8 में से 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना चाहते हैं तो Q3 माइनस के Q1 अपॉन क्या आ जाएगा Q3 प्लस के Q1, ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 6, 8 प्लस के 6, ये आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा 14। 14 से जब आज की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 अप्रोक्सीमेट 1.43, ठीक है। 0.143 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। भाई देखिए स्टैटिस्टिक्स इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो तो देखो फॉर्मूला तो सबको कुछ याद करना पड़ेगा भाई, लेकिन मेन बात ये है कि फॉर्मूला हमें आना चाहिए, प्लस में हमें तरीका आना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो हमने सीख लिया भाई क्वार्टाइल डेविएशन हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज होगी उसके अंदर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखिए भाई ये क्वेश्चन है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन इन द कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है 0 से 10, 5, 10, 28, 20, 30, 12, 30, 48, 40, 50 से ये हमारी क्या है, इसकी वैल्यू दे दी भाई 7, ठीक है। ये वैल्यू दे दी हमें। अब हमें क्या निकालना है, वही है फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का। सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो मैंने आपको बताया है कि n/4 होगा, ठीक है। तो n बाई क्या होगा 4, तो n/4 कितना भाई, n की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकाल लेते हैं एक बार। CF निकालिए, CF आ जाएगा 5, 13, 25, 33, 40। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 40, n है हमारा 40 अपॉन के 4, इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आ गया 10th आइटम। 10th आइटम इज लाइज इन द, ठीक है ना, 13 CF एंड 10 to 20 क्लास इंटरवल, ठीक है भाई। तो हमारी क्या है क्लास इंटरवल, अब कौन सी निकल के आ गई, ये आ गई है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट जरूर करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, इससे आपको ध्यान रहेंगी चीज़ें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस के, यहाँ पे जो हमने निकाली थी वो n/4, ठीक है, माइनस के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन के हमारी फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय इंटरवल, ठीक है भाई। L1 की वैल्यूज, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लगा क्यों रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि जो क्वार्टाइल है वो 10 से 20 के बीच में ही है, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जब क्या होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, तो उसमें तो नॉर्मल एक्स की एक ही वैल्यू दी होगी, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके सामने जो उसकी एक्स की वैल्यू है उसको वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमें ये कैलकुलेट करना है कि 10 से 20 के बीच में भी तो प्रॉपर वैल्यू कौन सी है वो निकालनी है, ठीक है ना। तो L1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे 10, ठीक है। n/4 की वैल्यू हमने निकाली, n/4 की कितनी निकली हमारे पास 10, माइनस के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, इसके इंटरवल की ये फ्रीक्वेंसी लिख ले 13, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली, तो 10 माइनस की कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी इसके अंदर कितनी है 8 आ जाएगा। इंटरवल कितने का है 10 का, बिल्कुल ईजी है। 10 प्लस में ये हमारा हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 अपॉन के कितना हो गया 8, ये आपका हो जाएगा 10 प्लस के ये कितना हो गया 50 अपॉन के कितना हो गया 8। अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 130 प्लस के 8 से इसको काट दीजिए आप, 16.25 वैल्यू निकल के आ गई भाई हमारी Q1 की, ठीक है। अब हम यहाँ पे Q3 निकाल लेते हैं एक बार। Q3 3 n/4
इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू कितनी है भाई 40, अपॉन के कितना हो जाएगा 4, ये कट गया, यहाँ पे 10 आ गया, इसका मतलब 30th आइटम आ गया। 30th आइटम कहाँ लाई कर रहा है, इसके अंदर। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम, यह हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो भाई, L1 n/4, यहाँ पे 3 माइनस के CF अपॉन के फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई I, इसको कर लेते हैं सोल्व। L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 30, ये हमने वैल्यू कितनी निकाली है भाई Q3 की, सॉरी हमने Q3 की, ये हमारी 30 था कि ना, तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। 30 माइनस के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 33 से ऊपर वाली लेंगे 25 ले ली भाई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 8 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 8 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 से। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये 5 10 जा 50 अपॉन के हो जाएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 50 जोड़ो, 8 3 24 240 290, 8 से भाग कर दो भाई, ये 24 48 2 8 2 16 8 5 40। Q3 की वैल्यू आ गई भाई 36.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे एक बार लिख लेते हैं कि हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आई है। Q1 की वैल्यू आपकी निकल के आई थी यहाँ पे 16.25, ठीक है, और Q3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36.25। ठीक है, अब रफ कर लेते हैं इसको एक बार। कहाँ गया, तो देखिए इसके अंदर भाई क्वार्टाइल डेविएशन का आपका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन के 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन के Q3 प्लस के Q1। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। Q3 है हमारी 36.25, Q1 है 16.25 अपॉन के 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन के 2, ये ना आपका आ जाएगा भाई 10 वैल्यू। ठीक है, दूसरा है आपका Q3 माइनस Q1, तो इसमें आ जाएगा आपका 36.25 प्लस के, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है भाई, 16.25 अपॉन के आपका हो जाएगा 36.25 प्लस के 16.25, ये तो आपका 20 आ गया। नीचे कितना हो गया भाई 36 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52.50। ठीक है जी, इसको काटेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ठीक है ना भाई, कर लेना इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन करोगे ना तो क्या निकल के आएगा आपको बता देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी भाई, निकाल ही नहीं रखी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको 5 से काट लेते हैं एक बार, 5 से काटिए, ये आ गया 5 से, इसको काट लेते हैं भाई, ये आ गया आपका 4। 5 से फिर से काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 20 आ गया। अब फिर कितने 5 से फिर से कट जाएगा, 42 आ गया। 5 से कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 2 से ये कट गया, 21 आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 8 अपॉन के 21। मैंने बताया था ना आपको कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो 21 से अगर आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21 चौके 84, तो ज़्यादा हो जाएगा, 21 दिया 63 170, 21 7 8, ठीक है ना, 3.8 आंसर आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा भाई कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आज के लिए तो काफ़ी है कि हमने इसकी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की रेंज निकालनी सीख ली। पहला मेथड था, दूसरा था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। आगे की जो वीडियो होगी वो हम उसके अंदर हम करेंगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लो रेंज करो। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जो डिस्पर्जन का चैप्टर है इसको बिल्कुल यूनिट को कंप्लीट कर दें। तो अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।